आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी यूज़ करता है। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट हो, मिलियनेयर हो या परफॉर्मर हो, सीईओ हो, मतलब कोई भी हो। और जिसने इस टूल का यूज़ किया है उसने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, इवन बहुत कम एफर्ट्स के साथ अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल किया है। और ये टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा से आपके पास अवेलेबल है। उस टूल का नाम है विजुअलाइजेशन। और आज इस वीडियो में हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में ही बात करेंगे। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आपको विजुअलाइजेशन के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विजुअलाइजेशन क्या होता है, ये क्यों और कैसे वर्क करता है, विजुअलाइजेशन करने का सही तरीका क्या होता है, विजुअलाइजेशन से डिज़ायर्स कैसे पूरी होती हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ विजुअलाइजेशन। तो पहले समझते हैं विजुअलाइजेशन आखिर होती क्या चीज़ है। तो विजुअलाइजेशन ना तो पॉजिटिव थिंकिंग है, ना तो किसी तरह की डे ड्रीमिंग है। तो फिर ये है क्या? विजुअलाइजेशन एक तरह का मेंटल रिहर्सल है, एक मेंटल प्रैक्टिस है। सोच समझकर, जानबूझकर या पूरी प्लानिंग के साथ करी हुई एक मेंटल प्रैक्टिस है, जिसमें हम अपने डिज़ायर्ड आउटकम की या फिर उसे अचीव करने की जो प्रोसेस है उसकी एक मल्टी सेंसरी इमेज बार बार अपने मन में दोहराते हैं। मल्टी सेंसरी इमेज यानी एक ऐसी इमेज जिसे हम अपने थॉट्स या अपने डीप इमेजिनेशन के थ्रू उसे देख पाएँ, स्मेल कर पाएँ, टच कर पाएँ, उसे सुन पाएँ। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग, डे ड्रीमिंग या रैंडम थॉट्स भले ही अच्छे हों, ये सब विजुअलाइजेशन नहीं है। जानबूझकर अपने मन चाहे रिजल्ट की इमेज या उसके पीछे की गई मेहनत या प्रोसेस की इमेज बार बार अपने मन में क्रिएट करते रहना ही विजुअलाइजेशन है। सिंपल शब्दों में विजुअलाइजेशन एक मेंटल रिहर्सल है। मतलब बार बार वो इमेज इस तरह से क्रिएट करना, इस तरह से दोहराना कि हमारा सबकॉन्शियस इसे रियलिटी समझ ले। ये होता है विजुअलाइजेशन। मान लो हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, जो कि है भी। तो मान लो हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी हैबिट्स, बिलीव्स, हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर सबको चलाता है और कंट्रोल करता है। और हमारी जो विजुअलाइजेशन पावर है, समझो ये वो टूल है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है, नए नए कोड्स लिखता है। जैसा प्रोग्राम, जैसा कमांड, जैसी कोडिंग, वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है विजुअलाइजेशन की एक्चुअल डेफिनेशन और पावर। अब हम देखते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे और क्यों वर्क करता है। तो सबसे पहले ये हमारे ब्रेन के अंदर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ऑन कर देता है। जब हम अच्छे ढंग से विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं, फिर चाहे किसी भी चीज़ के बारे में करें, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन विजुअलाइज कर रहे हो, किसी पर्सन को, कोई गाड़ी या घर मकान, मतलब कुछ भी विजुअलाइज कर रहे हो, तो ये विजुअलाइजेशन हमारे ब्रेन में एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑन कर देता है, जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। आपने विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे दिया है और उससे ये कह दिया है कि ये मेरा गोल है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की जॉब है कि वो आपको हर वो रास्ता दिखाए जो आपके गोल तक जाता है। सपोज़ आपने कोई नई गाड़ी खरीदी या ख़रीदना चाह रहे हो, तो जाने अनजाने में आप उसको विजुलाइज ही कर रहे होते हो, जिस वजह से आपका RAS एक्टिवेट हो जाता है। और यही रीज़न है कि वो गाड़ी आपको जगह जगह दिखने लग जाती है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गाड़ी एज अ प्रायोरिटी फीड हो चुकी है। रोड पे या शोरूम में सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होंगी, लेकिन आपका RAS अदर गाड़ियों को फ़िल्टर करके आपको आपकी पसंदीदा गाड़ी ही दिखाएगा। सपोज़ आपकी डिज़ायर है एक IAS ऑफिसर बनना, आप विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हो, खुद को अपने ऑफिस में बैठे हुए विजुलाइज कर रहे हो। टेबल पे IAS आकांक्षा यादव नाम की नेम प्लेट रखी हुई है। किसी पिछड़े इलाके के डेवलपमेंट में सहयोग करते हुए देख रहे हो, खुद को विजुलाइज कर रहे हो। पॉलिसी मेकिंग का काम करते हुए अगर खुद को विजुलाइज कर रहे हो, खुद को इंटरव्यू और मीटिंग में बैठा विजुलाइज कर रहे हो सही ढंग से, तो आपका RAS आपको लाइब्रेरी ही दिखाएगा, बुक्स ही दिखाएगा, कोचिंग बैच, किसी ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफिसर का इंटरव्यू और शेड्यूल ही आपको दिखाई देगा। एफर्टलेसली आपको खुद दिखेगा। दिस इज़ हाउ विजुअलाइजेशन वर्क्स। ये तो कोई रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की बात। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की जो विजुअलाइजेशन को सच करने में हेल्प करता है, और वो चीज़ है आपके न्यूरॉन्स। जब हम कोई नई चीज़ सही ढंग से विजुलाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं अपने आप, बिना किसी मसल मूवमेंट के। सपोज़ आपको क्रिकेट खेलने जाना है मंडे को, और इस बीच खेल की प्रैक्टिस कर पाने का कोई सीन नहीं है, तो भी अगर आपने बैटिंग के एक्शंस को ठीक ढंग से, मतलब वीडियो वगैरह देख के सही ढंग से विजुलाइज कर लिया, तो भी आप मैच में जाके छक्के चौके मार सकते हो, क्योंकि विजुअलाइजेशन प्रोसेस से भी आपके अंदर वही न्यूरल नेटवर्क बनेंगे जो एक प्रैक्टिशनर के अंदर प्रैक्टिस कर करके बनते हैं। इसलिए आप भी ऑलमोस्ट उतना ही इम्प्रूव करोगे जितना कि कोई फिजिकल प्रैक्टिस करने वाला बंदा करेगा। सोचो, ये है विजुअलाइजेशन की पावर। आखिर मसल मेमोरी कैसे बनती है? जब आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हो,
विजुअलाइजेशन में भी आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो। शुरू में ही कहा था कि ये एक मेंटल प्रैक्टिस है और इस मेंटल प्रैक्टिस में भी आप अपने न्यूरल सर्किट्स को लगभग उतना ही स्ट्रांग बना रहे होते हो जितना कोई फिजिकली परफॉर्म करके बनाता है। सो विजुअलाइजेशन के वर्क करने का एक और रीज़न यही है कि हमारे न्यूरल सर्किट्स पहले ही बन चुके हैं, मसल माइंड कनेक्शन पहले ही बन चुका होता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस विजुअलाइजेशन से अपनी बैकबोन की हीलिंग प्रोसेस को ही फास्ट कर लिया था, अपनी लाइलाज बीमारी तक को क्योर कर लिया था। उन्होंने इस प्रोसेस को न्यूरल पाथवे से ही लिंक किया था। उन्होंने इस पे पूरी की पूरी बुक भी लिखी है, द प्लेसबो इफेक्ट, आप पढ़ भी सकते हो उस बुक को। तो विजुअलाइजेशन करने का एक सही तरीका क्या है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, ये सब कुछ अभी जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले एक और फैक्टर के बारे में हमें बात करनी होगी जो ये कहता है कि विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। देखो, हमारे बिलीफ, हमारी आदतें, तौर तरीके, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही डराइव होके आते हैं। जो जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से फीड हैं वही चीज़ें उसे फैमिलियर लगती हैं, सेफ़ लगती हैं। फिर उस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, यस, फ़ायदा हो या नुकसान, सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा जो उसके अंदर प्रोग्राम है। सबको पता है कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन क्यों पीते हैं? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम है कि सिगरेट स्ट्रेस कम करेगा, थोड़ी देर के लिए हमें थॉटलेस करेगा, प्लेजर देगा। दैट्स वाई कॉन्शियसली वो कितना भी बोल लें कि सिगरेट से कैंसर होता है, सिगरेट नुकसान करती है। आपका पार्टनर आपको छोड़ दे या इंटरेस्ट ना दिखाए तो क्या आप भी तुरंत सेम बिहेवियर उसके साथ कर पाओगे? नहीं, आप ट्राई पे ट्राई करोगे, एफर्ट्स डालोगे कि सब ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम है कि मैंने तो बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर लिया इसके साथ, इसके बाद तो मुझे कोई और मिलेगा या मिलेगी नहीं, इसके बगैर तो मैं रह नहीं पाऊँगा। तो इस सिचुएशन को आपका सबकॉन्शियस माइंड थ्रेट की तरह देखता है और आप डेस्परेट होके चेज़ करना स्टार्ट करते हो। सिमिलरली जब आप अपने डिज़ायर्ड फ्यूचर को विजुअलाइज करते जाते हो डीपली, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फ्यूचर से फैमिलियर होने लगता है, इसे सेफ समझता है, क्योंकि आप उस डिज़ायर को कंसिस्टेंटली विजुअलाइज कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर, आपके एक्शन और आपके डिसीजन को अपने आप आपके डिज़ायर्ड फ्यूचर से अलाइन करने लग जाता है। कैसे अलाइन करता है वो एक बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपको एक पब्लिक स्पीकर बनना है और आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर भी लगता है, तो जब तक आपके मन में डर रहेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे थ्रेट की तरह देखेगा और अवॉइड करने के लिए आपके मन में सोशल एंग्जाइटी, घबराहट जैसी चीज़ें पैदा करेगा। लेकिन इसके बजाय जब आप खुद को एक बड़े पब्लिक स्पीकर की तरह विजुलाइज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टेज पे बोलते हुए, खुद के लिए लोगों की तालियां बजते हुए विजुलाइज करते हो, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेज रहे होते हो कि दिस इज़ सेफ। और यही है जो आप करते आए हो, आप करते हो, आपको पसंद है। तब ओवर द टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच की तरह देखने लगता है, इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तब आपके अंदर की जो एंग्जाइटी है इसकी जगह कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी आ जाती है। लाइक ये तो मेरा डेली रूटीन है, यूजुअल चीज़ है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये सब हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन करने का सही तरीका क्या है जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। करेक्टली विजुअलाइजेशन करते कैसे हैं आइए जानते हैं। देखो, हर कोई आंखें बंद करके अपने मन में पिक्चर्स क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ सोचता है, लेकिन सबकी विजुअलाइजेशन सच नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी फॉर्म करेक्ट नहीं होती है। जैसे आप डेली जिम जाते हो, वहाँ जाके आप वेट उठाते हो, लेकिन अगर फॉर्म गलत है तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, प्लस इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही सीन विजुअलाइजेशन के साथ भी है। तो पहला स्टेप है, आपको कुछ भी विजुअलाइज करने से पहले रिलैक्स मोड में जाना होगा। इसको अल्फा स्टेट बोलते हैं। आपके ब्रेन की दो स्टेट होती हैं, एक बीटा स्टेट जिसमें आपकी ब्रेन वेव्स बहुत बिजी होती हैं, क्लटर्ड होती हैं, मतलब दिमाग में बहुत हौच पौच होती है। तो इस स्टेट में आप कुछ भी विजुलाइज करोगे वो आपके माइंड में इजीली रिप्रोग्राम नहीं हो पाएगा। आपको इस स्टेट से अपनी दूसरी स्टेट में जाना होगा जिसको बोलते हैं अल्फा स्टेट। ये वो स्टेट है जब हमारा माइंड फुली रिलैक्स्ड होता है, और ये वो स्टेट है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है नए नए प्रोग्राम्स को फीड करने के लिए। तो एक शांत जगह बैठो या लेटो और सारी अलर्टनेस ख़त्म करो, कोई हौच पौच नहीं, गहरी लंबी सांस लो और ध्यान वाली मुद्रा में जाओ, समझो मेडिटेशन कर रहे हो। यही अल्फा स्टेट है, मोस्ट रिसेप्टिव स्टेट है। माइंड को जैसा चाहो रिप्रोग्राम करो। सेकेंड स्टेप है, अपने सारे सेंसेस को एक साथ इंगेज करने की कोशिश करो। यह सबसे क्रिटिकल स्टेप है।
आपको विजुलाइजेशन करते टाइम चीज़ें सिर्फ देखनी नहीं है, महसूस करते जानी है अपने पांचों सेंसेस के थ्रू। यानी आपको सिर्फ विजुअल चीज़ें ही विजुलाइज नहीं करनी है, जो कुछ भी आप विजुलाइज कर रहे हो अपनी सक्सेस को सिर्फ देखना नहीं है, उसको सुनना है, फील करना है, स्मेल करना है, इवन टेस्ट भी करना है। वो कैसे? चलिए एक सटीक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज़ आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हो। आप सबकी अलग अलग डिज़ायर्स होंगी, नो डाउट, बट इस पॉइंट को समझने के लिए हम यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आप इसे करेक्टली कैसे विजुलाइज कर सकते हो फॉर फास्ट रिजल्ट्स एंड ऑल। मान लेते हैं कि आप रिलैक्स मोड पे हो और अपने सारे सेंस को इंगेज कर चुके हो, तो आपको क्या देखना है पहले ये समझते हैं। तो आपको अपनी वीडियोस पर लाखों व्यूज़, हज़ारों कमेंट्स देखने हैं। आप पर डे वीडियोस पोस्ट कर रहे हो जैसे कि ये आपकी ड्यूटी है। आपने एक वीडियो एडिटर हायर किया हुआ है जो आपकी वीडियोस एडिट करता है। कोई स्पेसिफिक सा फेस आप विजुलाइज कर सकते हो इसके लिए। आपका एक सोशल मीडिया मैनेजर है जो आपकी सोशल मीडिया हैंडल करता है। ऐसे 3-4 लोगों को आपने अपने अंडर में लगा रखा है, ऐसा विजुलाइज करो। लोग कमेंट्स में आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप अपने व्यूअर्स को एंटरटेन कर रहे हो, उन्हें एजुकेट कर रहे हो या फिर उनकी हेल्प कर रहे हो, ऐसा विजुलाइज करना है। तो यहाँ आपने क्या किया? सिर्फ देखा, देख कर विजुलाइज किया, आपकी साइट इन्वॉल्व हो रही है। अब अपनी साइट के साथ साथ आप अपनी हियरिंग को कैसे इंगेज कर सकते हो ये समझो। आप अपनी वीडियोज़ में अपनी ही एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर और डीप वॉइस को विजुलाइज करो। आप सूर्य या फिर रॉड का 20-30 हज़ार का माइक यूज़ कर रहे हो। खुद को एक बड़े यूट्यूबर की तरह बोलता हुआ सुनने की कोशिश करो। आप यूट्यूब फैन फेस्ट या किसी वर्कशॉप में गए हो जहां लोग आपके लिए हूटिंग कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग आपके लिए हूटिंग कर रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट सुनने की कोशिश करो, हूटिंग सुनने की कोशिश करो। एज अ चीफ गेस्ट कहीं पर गए हो, आपके नाम के आगे यूट्यूबर लगाकर आपको मेंशन किया जा रहा है, ऐसा सुनने की कोशिश करो। ये हो गई हियरिंग, साउंड। अब देखते हैं कि इन सब के साथ साथ आप अपनी स्मेल सेंस को कैसे इंगेज कर सकते हो। तो आप अपने नए ऑफिस को विजुलाइज करो। वो नया नया पेंट हुआ है, उस न्यूली पेंटेड ऑफिस की स्मेल को विजुलाइज करो। आपने नया यूट्यूब सेटअप बनवाया है, बढ़िया पेंट करवाया है, उस पेंट की स्मेल विजुलाइज करो। होता है ना कि रूम नया नया पेंट होता है तो उसकी बहुत हार्ड स्मेल होती है, तो वो आप विजुलाइज करो। यूट्यूब के पैसों से आपने एक महंगा परफ्यूम खरीदा है, उसकी स्मेल को विजुलाइज करो। नए और ब्रांडेड कपड़े खरीदे हैं उन पैसों से, उनकी स्मेल को विजुलाइज करो। नए नए फर्नीचर्स की स्मेल बहुत फेमिलियर होती है, उनको विजुलाइज करने की कोशिश करो। आ रहा है समझ में? साइट हो गई, हियरिंग हो गई, स्मेल हो गई। अब देखते हैं कि फील कैसे करना है अपनी सक्सेस को। तो आप दो तरह से फील कर सकते हो और आपको दोनों तरह से फील करना है। जैसे कि एक होता है अंदर से फील करना एज अ इमोशन, और दूसरा होता है फिजिकली फील करना। पहले बात करते हैं इंटरनली आप कैसे फील कर सकते हो। तो आप ऐसा सोचो कि अभी यूट्यूब पे आपका एक स्टेबल चैनल नहीं है, लेकिन क्या हो जब आपके पास एक सक्सेसफुल चैनल हो जिस पे लाखों सब्सक्राइबर हो। उस खुशी को फील करो। सोचो आपने इतना हार्ड वर्क किया कि लिमिटलेस हार्ड वर्क किया आपने, और बदले में आपके पास एक चैनल है जिस पे 2 लाख, 4 लाख, इवन मिलियन सब्सक्राइबर्स हों। आपकी लाइफ में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। ये सब सोचने के बाद आपके चेस्ट में जो सेंसेशन और गुदगुदी हो रही है वो फील करो। आपके सब्सक्राइबर आपके कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं आपकी वीडियोस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, इस टॉपिक पर ऐसी वीडियो मैंने आज तक नहीं देखी। इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था जो आपने इस वीडियो में बताई हैं। मतलब ऐसे कमेंट्स आपके वीडियो पर पढ़ें, इन्हें पढ़ के आपके अंदर जो ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा हो रही है उसको फील करो, कनेक्ट करो, इन सारी सिचुएशंस को रिकॉल करो और जो हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड फील होता है उसको विजुलाइज करो। अगर फिजिकली फील करना है तो ऐसे सोचो, कहाँ आप प्लास्टिक के स्टूल पर बैठ के काम किया करते थे, अब आप एक बढ़िया सी चेयर पे बैठे हो, एक मखमली गद्देदार चेयर। फील करो अपनी तशरीफ के नीचे। मंथली 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आप जो भी कमाना चाहते थे, जितना भी कमाना चाहते थे, आपने वो माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, ये फील करो। कंधों पे भार अब कम हो गया है, एक सुकून भरी सांस ली और बाहर छोड़ते ही सारा स्ट्रेस, दुख, तकलीफ सब रिलीज हो गई। फील करो। ये है वो विजुलाइजेशन टेक्निक जो सच बता रहा हूँ 100 में से गिने चुने 10-12 लोग ही फॉलो करते होंगे। ऐसे होता है विजुलाइजेशन। सारी की सारी सेंसेस एक्टिवेट करनी पड़ती हैं। ये सेंसेस क्या हैं? इंद्रियां ही तो हैं। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो असल में क्या बन सकता है? क्या कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है।
सारी सेंसेस को इंगेज करके जो विजुलाइजेशन करी जाती है वही रियल विजुलाइजेशन होती है, और उसी के रियलिटी में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। बस एक पॉइंट और बताना चाहूँगा जिसको आप कंक्लूजन की तरह समझ सकते हो, कि सिर्फ आउटकम विजुलाइज नहीं करना, यानी अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट होता हुआ तो विजुलाइज करना ही है, लेकिन साथ साथ प्रोसेस को भी विजुलाइज ही करना है। मल्टी सेंसरी विजुलाइजेशन, रात को विजुलाइज किया, एक्साइटमेंट हुई, खुश हुए, सीने में आग लगी, भूख पैदा हुई, अगले दिन उठ के उसी इंटेंसिटी के साथ काम किया, बिकॉज आपने अपने डिज़ायर्ड आउटकम को प्रेजेंट में ही एक्सेप्ट कर लिया है। सो यू हैव टू मैच दैट फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन, जो भी आप कह लो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब। मुझे पता है आप खुद कर लोगे अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं आपको वीडियोस नहीं ब्लूप्रिंट देता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।